देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा होने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने वादा किया था। इसी डायमंड हॉल में एक भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था। उसमें भी वो उपस्थित थे, उनकी पत्नी सहित काफ़ी ऑफिसर सभी आए थे। उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया था, कुछ पत्र भी हम लोग लिखा था, जनवरी में इधर आने वाले थे। हम लोग अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव का लॉन्चिंग के लिए और विशेष करके जिन्होंने सैक्रिफाइस किया इस देश की आज़ादी के लिए, उसके बाद में उनके प्रति हम लोग एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उसको आह्वान किया था। उसने अग्री भी किया था आने का, परंतु कल की दुर्घटना से देश स्थगित है, सबके अंदर बहुत शोक का लहर है। इसके सिवाय उनके पिताजी भी बाप दादा से मिलने के लिए कई बार आते थे, लेकिन वे आबू आने का वादा हमेशा के लिए अधूरा छोड़ गए। उनके निधन के साथ ही हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए 13 लोगों की आत्म शांति के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड में लाल प्रकाश में विशेष प्रार्थना सभा की गई, जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे। संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आत्म शांति जरूरी है, उसके लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें और ईश्वर से यह भी प्रार्थना करें कि उनके परिवार को इस विभत्स घड़ी में संबल मिल सके। सीडीएस बिपिन रावत का ब्रह्मा कुमारी से गहरा कनेक्शन था। यह जुड़ाव उनके पिताजी के जरिए था, क्योंकि उनके पिताजी सेना में थे, तब से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्य के रूप में जुड़े थे। तभी से बिपिन रावत का भी संस्थान के साथ कनेक्शन जुड़ गया था। वे 30 दिसंबर 2018 को आबू रोड संस्थान में आए थे। उस समय 2 दिन तक रुके और ध्यान साधना भी की थी। अपने 2 दिन प्रवास के दौरान वो दादियों से, संस्था के वरिष्ठ लोगों से और अन्य सदस्यों से उसी तरह से मिले थे जैसे वे आम लोगों से मिलते रहे हैं। वे एक ऐसे संजीदा इंसान थे जिन्हें एक पल का भी भान नहीं था कि वे सेना के चीफ थे। ऐसे देश के एक वीर सपूत का जाना निश्चित तौर पे देश और सेना दोनों के लिए क्षति है। ब्रह्मा कुमारी परिवार उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बीके कोमल, मधुबन न्यूज ब्यूरो।